हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट कोरिलेशन। ठीक है, यूनिट थर्ड। यूनिट सेकंड में आपका जो मेन चीज़ें हैं वो सारी हो गई हैं। थोड़ी बहुत आपकी कर्टोसिस, स्क्यूनेस वगैरह थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, वो हम बाद में जूम की क्लास में कवर कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन में देखिए क्या है। कोरिलेशन रिफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। It refers to that interrelation between two variables by which they tend in some degree at least to move together। मतलब दो वेरिएबल्स होते हैं। दो वेरिएबल्स का मतलब है चेंजेबल। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का क्या रिलेशन है वो क्या शो करता है? कोरिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसा करके समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हम इकोनॉमिक्स में प्राइस और डिमांड हम पढ़ने वाले हैं अब यूनिट सेकंड में। तो एक है प्राइस और एक है डिमांड। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है, डिमांड भी चेंज हो रही है और प्राइस भी चेंज हो रही है। तो दो वेरिएबल कौन से हो गए? डिमांड और प्राइस। ठीक है, अब इनके बीच में आपस में कैसा रिलेशनशिप रहता है वो कहलाता है कोरिलेशन। ठीक है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी एज के हिसाब से आपकी जो है हाइट कितनी बढ़ रही है, तो एज के हिसाब से आपकी हाइट में क्या रिलेशनशिप है। तो वो दो वेरिएबल्स के बीच में जब आप रिलेशनशिप देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कोरिलेशन। ठीक है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये फॉर्मूला है इसका। R इजिकल टू समेशन ऑफ dx इंटू dy डिवाइड बाई n SD स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, इजिकल टू समेशन। देखिए यहाँ पे ये क्या है? dx और dy यहाँ पे क्या है? ये इसी को टोटल कर रखा है। ठीक है ना। ये क्या है? SD क्या है? SD तो समझते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। SD का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करके हमने यहाँ पे लिख दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो दीज आर सेम फार्मूलाज, ये सेम फार्मूले हैं। ठीक है ना। अब एक और फार्मूला है जहाँ पे हम SD नहीं निकालना चाह रहे हैं, हम सीधे क्या निकालना चाह रहे हैं? कोरिलेशन। ठीक है, तो एक हमारा x वेरिएबल हो गया, एक हमारा y वेरिएबल हो गया। ठीक है, दोनों का हमने dx निकाल लिया, एक का dx निकाल लिया, एक का dy निकाल लिया। dx और dy दोनों निकाल लिए, फिर उनको हमने क्या कर दिया? टोटल कर दिया। सॉरी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जहाँ की इन दोनों के बीच में कोई सम नहीं लग रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करके फिर हमने उसका पूरा समेशन कर दिया। फिर dx स्क्वायर निकाला, फिर dy स्क्वायर निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है। द फॉलोइंग फिगर्स गिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म इन 10 सक्सेसिव ईयर्स टुगेदर विद द प्रॉफिट मेड इन ईच ईयर। 10 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें। ठीक है ना, 10 साल का प्रॉफिट दे रखा है, इसमें कि कैपिटल दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, कैपिटल दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। तो कैपिटल में क्या है? देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है ना। प्रॉफिट करोड़ में है, 2, 4, 8। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन में ढंग से। 10 साल का है। अब ये हमारा एक हम dy ले लेते हैं, एक हम dx, मतलब एक वेरिएबल को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसका हमें dy और dx निकाल लेते हैं अलग अलग, फिर स्क्वायर कर लेंगे, फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कैपिटल वाले को हमने क्या लिया है? कैपिटल वाले को हमने x माना है। ठीक है ना, कैपिटल वाले को हमने x माना है, और जो है दूसरा हमारा जो है प्रॉफिट, उसको हमने y माना है। ठीक है, तो कैपिटल वाला जो है हमारा x वेरिएबल है। अब x वेरिएबल हमने रखा हुआ है। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा कब? ये वाला जो हमने फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला लगेगा जब हम इसको मीन से निकालेंगे। dx जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? मीन से निकालेंगे। ठीक है, पहले इसको, फिर हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x का मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकाल सकते हैं भाई? सिग्मा x अपॉन n। देखिए
हमने इसका मीन निकाल लिया, समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n। तो ये टोटल x का जो टोटल आएगा वो आएगा 550, इसका डिवाइड बाई n कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये समेशन ऑफ x कर देंगे डिवाइड बाई n। अब जो है हमारी मीन जो है वो हो गई हमारी 55, ठीक है। अब देखिए, अब 55 से हम सबका डेविएशन निकाल देंगे। तो dx कैसे निकालेंगे, dx निकालेंगे x माइनस मीन, x माइनस मीन। तो क्या हुआ, x ये 10 माइनस 55, मीन क्या था 55 था, ऐसे ही 20 माइनस 55, 30 माइनस 55, 40 माइनस 55, 50 माइनस 55, 60 माइनस 55, 70 माइनस 55, है ना, 80 माइनस 55, 90 माइनस 55 और जो है हमारा 100 माइनस 55। ये है थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसके संग है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब ये हमारा इसमें से माइनस करके ये हमारा आंसर निकल आएगा, ये हो जाएंगे dx। इसको भी हम टोटल कर दीजिए, टोटल करते हैं तो यहाँ पे हमारा बाई चांस ये आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट को हमने क्या माना y, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रॉफिट है ये हमने y मान लिया, ठीक है ना। अब इस प्रॉफिट से हमने क्या किया, मीन निकाल लिया। क्या है मीन, समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n। तो y का टोटल था 130 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 13। तो हमारा जो मीन आया वो क्या आया 13, ठीक है। जो मीन आया वो क्या आया हमारा 13। तो यहाँ पे क्या है हमारा 2 माइनस 13, 4 माइनस 13, 8 माइनस 13, 5 माइनस 13। देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे है, ठीक है ना। 10 माइनस 13, 5 माइनस 13, 4 माइनस 13, 20 माइनस 13, 22 माइनस 13 और 30 माइनस 13, ठीक है। ये सब हमारा निकल आया। अब ये जो निकल कर आया फिर इसका हमने सम किया तो ये भी हमारा 0 आ गया, ठीक है। सम किसका, समेशन ऑफ dy इज ऑल्सो 0। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार 0 ही आए, लेकिन यहाँ पे बाई चांस हमारा 0 आ गया, ठीक है। समेशन ऑफ dy क्या है 0। अब क्या करेंगे, dy जो है इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, सबका 8 इंटू 8, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 1 इंटू 1, ये है, ठीक है। 7 इंटू 7, 9 इंटू 9 81, 17 इंटू 17 289, ठीक है। तो इसका फिर हमने फिर से क्या किया, इसका टोटल कर दिया, ये आ गया हमारा 724, ठीक है। अब dx इंटू dy को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला dy और ये वाला dx, इसको माइनस के 45 इंटू माइनस के 11, माइनस के 35 इंटू माइनस के 9, माइनस के 25 इंटू माइनस के 5, माइनस के 15 इंटू माइनस के 5, ठीक है। ऐसे करके हम 1 बाई 1 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके सामने लिखते जाते हैं। हमने लिख दिया तो जो है हमारा ये आ गया पूरा। इसके बाद जो भी dx और dy का जो मल्टीप्लाई आया उसका हमने फिर सबका टोटल कर दिया, तो ये आ गया 2350, 2350, ठीक है। सबका टोटल कितना आ गया 2350, ओके। अब हम फॉर्मूले में सब चीज़ें बस उठा के रख लेंगे। फॉर्मूले में हमें चाहिए समेशन ऑफ dx और dy, और क्या चाहिए dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर, ठीक है। dx और dy का ये समेशन हो गया 2350। dx का स्क्वायर जो है वो है हमारा ये 8250, ठीक है। dy का स्क्वायर जो है वो है 724, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.96। ये पूरा सॉल्व करके पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका अंडर रूट करिए, इससे फिर डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.96, ठीक है। कोरिलेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी तो आपका कोरिलेशन ठीक है। वैल्यू जहाँ पे 1 से ज़्यादा आई वहाँ पे आपका कोरिलेशन गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है,
It's okay. Have a good day.